हैं। एक्चुअल में आपका प्रोफ़ाइल वर्क प्रोफ़ाइल क्या है? आपको क्या-क्या करना पड़ता है अपने मेरा डेली काम एज़ अ रूटीन? ऑपरेटर है, मैं एज़ एनुअली डिवीज़न से हूँ। हुँ, हम लोग के यहाँ जो बिजली बनती है, वो कोल के थ्रू बनती है। हुँ, कोल को बंद किया जाता है, हुँ। उसके थ्रू हम लोग जैसे सिम हीट जनरेट करते हैं हाँ, ना उससे? जनरेट करते हैं वैसे ही है। तो मेरा क्या है कि जो कोल के थ्रू जो उसकी ऐश जो होती है, जो कोल जल जाता है, उसके बाद जो ऐश तो हम लोग के यहाँ डिस्पोज़ल होता है। हुँ, वो डिस्पोज़ल को हम लोग को एक जगह जैसे कह सकते हैं ऐश पाउंड हुँ, हुँ, वो हुँ, जगह है, वहाँ पे हम लोग को भेजना होता है। हुँ, हुँ। जिससे वो एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हार्म हो ना हो। क्योंकि वो नदी में पानी जाएगा हुँ, ऐश का, तो मतलब नदी का भी वाटर का हुँ। पॉल्यूशन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित सिंह चौहान, द चौहान फैक्ट से और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आकाश शर्मा, जो कि एक विद्युत विभाग में ऑपरेटर पद पर कार्यरत हैं पिछले कई सालों से। तो आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। आकाश शर्मा, हमारे चैनल द चौहान फैक्ट्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। कुछ बताइए अपने बारे में, हमारे दर्शकों को अपनी जी, जर्नी के बारे में? मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में टेक्नीशियन के पद पे पिछले 7 साल से कार्यरत हूँ जी, और हमारे यहाँ जैसा कि राज्य उत्पादन निगम में बनाया जाता है कि वहाँ पे बिजली उत्पादन जो है जी। कोल से कैसे होता है, हुँ, हुँ, हुँ। क्या है, वही हमारे यहाँ है। जी। तो हाँ। आप जब इस नौकरी पे लगे थे, जब आपने ये जॉइन किया था, उसके पहले की आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और किस क्वालिफ़िकेशन से आप क्रॉस करके यहाँ पर आए हैं? मैंने क्या आईटीआई के माध्यम से जी। मैंने क्या बोलते हैं इस जॉब को क्वालिफ़ाई किया है जी, जी। और बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई ज़्यादा एजुकेशन की इसमें नीड नहीं है हुँ। और बहुत ही सरल है। तो जब पहले मतलब आपने आईटीआई किया, हाँ, देन उसके बाद कोई वैकेंसी आई, आपने उसको हाँ, क्वालीफ़ाई किया और तब आप जी। और सेम जगह पर ही हैं आप तब से? हाँ, तब से अभी तक सेम जगह पे तो हैं। इस पे ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होते? नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन अभी क्या है कि एक पर्टिकुलर एक टाइम होता है 7 साल बाद, हाँ। तो अभी मेरा 7 साल कंप्लीट हो गया है हुँ, हुँ। और इसके बाद अब अगले साल मैं ट्राई करूँगा कि इसके हुँ, लिए हुँ, हुँ, कि हुँ। मैं ट्रांसफ़र करा सकूँ। तो जब आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी थी और अब जब लग गई है, तो इसके बीच में आपके जो लाइफ़स्टाइल है उसमें कितनी चेंजमेंट आई? काफ़ी चेंज होता है, एक आपको स्टेटस मिल जाता है गवर्नमेंट जॉब का और लाइफ़स्टाइल तो चेंज होती है क्योंकि जैसे-जैसे पैसा आता है तो हुँ, सिंपल सी बात है आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होगा। एक आप अनएम्प्लॉयड हो और हुँ, फिर एम्प्लॉयड हो तो इसमें आपका समाज में, परिवार में हुँ, काफ़ी इज़्ज़त भी बनती हुँ, है, हुँ। एक स्टेटस बन जाता है। तो इसके इस जॉब के अलावा आकाश जी आपने कहीं ट्राई किया था इससे मैंने पहले? प्राइवेट जॉब करी थी कुछ महीने हुँ, मतलब कह सकते हैं 5-6 महीने हुँ, एक हुँ, तो उसका और इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है। हुँ, वो हुँ, जैसे वहाँ पे प्राइवेट में क्या होता है कि जैसे जितना सैलरी देगा, हुँ, उससे डबल काम वो लोग कराएँगे। एक हुँ, टाइम पर्टिकुलर मतलब कोई रेस्ट नहीं, आपको खड़े होके काम ही करना है, मतलब वही चीज़ है। जी, और गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं कि सैलरी भी अच्छी है, काम भी है, लेकिन काम होता है लेकिन ऐसा स्ट्रेस वाला नहीं होता है हुँ, कि मतलब आपको पर्टिकुलर करना ही करना है। बीच-बीच में रेस्ट मिलता हाँ, है। बीच में रेस्ट मिलता है, काफ़ी जी, वो है इस चीज़ में। और आगे का क्या प्लान है आपका मतलब तब से यही जॉब कर रहे हैं, आपने कहीं और ट्राई किया कि नहीं किया नहीं यही? ट्राई किया था पर क्या है कि जैसे यहाँ पे है कि मुझे मैं अकेले हूँ अपनी फैमिली में, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये ठीक है जॉब और बिजली विभाग ऐसा भी नहीं है कि बंद होगा, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। जनरेशन तो बहुत ही बिजली तो आजकल हाँ, बहुत नीड है। नेसेसरी है, हाँ, तो इस हिसाब से मुझे अपने हिसाब से ये जॉब ठीक परफेक्ट लगी। लगती हाँ। है। तो मतलब खुश हैं आप अपनी जॉब से? हाँ, खुश आगे हैं। आगे कुछ और ट्राई करने का मूड नहीं भी कुछ नहीं है? करने का ट्राई जैसे मैं बिज़नेस में ट्राई करूँगा, हाँ, इस चीज़ में है हाँ। और भी है, हुँ, ट्रेडिंग है, ये सब मतलब है। गवर्नमेंट जॉब में अब आगे हाँ, आप गवर्नमेंट जॉब में तो वो ऐसा कहीं कुछ नहीं ट्राई है। नहीं करना हाँ। चाहते। तो अब जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सालों से और कई लोगों के पास पॉलिटेक्निक है, उनका सर्टिफ़िकेट है, डिप्लोमा है, आईटीआई भी है, लेकिन उनको भी अभी जो लैक ऑफ जॉब्स है वो बहुत दिक्कत होने लगी है। अब काफ़ी टाइम से लोगों के पास या तो वैकेंसी नहीं आती है, हुँ। आती है तो कहीं स्टे लग जाता है और कई सारे लोगों को प्रॉपर एक रास्ता नहीं पता है कि सरकारी नौकरी की तरफ आईटीआई करने के बाद कैसे जाएँ? तो थोड़ा उनको आप बताएँ? आईटीआई करने के बाद जैसे क्या होता है कि वैकेंसी आती है, हुँ। तो मतलब एग्ज़ाम दे, उसकी तैयारी करें, जितना हो सके ऑनलाइन है आजकल हुँ, हुँ, हुँ। और कोचिंग कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं और ये जो स्टे करना, हुँ, गवर्नमेंट जॉब का माना, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में है। हुँ, हुँ। इसके लिए आप तो कोई पर्टिकुलर इसके लिए कर कुछ नहीं कर नहीं सकते। सकते हो। हुँ, तो हुँ, हुँ। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, उसके जी। लिए आप कोई ढील क्योंकि आप ढीला करो कोई तो फिर ये है कि आपको टाइम लगेगा। कोई और भी तैयारी कर ही रहा है, हुँ, हुँ, तो हुँ। आपके पैरेलल में, तो उसका हो जाएगा और जी। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, होता नहीं है, अभी हुँ, भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं।
लोग होते हैं, ये होता है कि भाई वैकेंसी उस हिसाब से नहीं आती है। ये पहले है, जो बल्क में पहले आती जो थी, आती अब थी, बहुत अब कम वो आती इतना, है। हाँ, क्योंकि अधिकतर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हुँ, 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 तो इस चीज़ के लिए तो हम भी मानेंगे कि कम है वैकेंसी, लेकिन ये नहीं है कि वैकेंसी आ ही नहीं रही है, आ हुँ, रही है वैकेंसी, कंटिन्यू आ रही है। हुँ, अब लोग नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कुछ कम है, क्योंकि क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है हुँ, हुँ, एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर है, हुँ, वो ज़्यादा चाहिए, अब नहीं हो पाता है, तो हुँ, उसके लिए हुँ। तो तो आपने जब आईटीआई कंप्लीट कर लिया, हुँ, उसके बाद शायद आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, हाँ। जब आपकी ये नौकरी लगी। तो आप लक लक को कितना वो मानते हैं कि अ, कहीं कहाँ पर लक जा पर जाकर कहाँ पर अटक जाता है? लक तो तभी है जब आप मेहनत करोगे। अब आप इसी भरोसे बैठे रहो कि क्या बोलते हैं, लक के भरोसे ही हो जाएगा, तो वो तो नहीं है। हुँ, हुँ, आपको मेहनत कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। वही है हुँ, कि जब आप दोनों चीज़ें करोगे, हुँ, तब फिर आपका कहीं न कहीं सिलेक्शन होना ही होना है, अगर हुँ, आप मेहनत करोगे। अब ये चीज़ें सोचना कि नहीं हो जाएगा, अरे ठीक है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हुँ, आपको मेहनत कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। हुँ, हुँ, आप अपना बस मेहनत पे फ़ोकस करिए, हुँ। लक तो फिर साथ देगा ही देगा। लेकिन आकाश जी, कई सारे लोग, कई सारे बच्चे आज भी मतलब काफ़ी टाइम से 3-3 4-4 साल से हुँ, कंटिन्यू मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ। नहीं पढ़ रहे हैं, हुँ, पढ़ रहे हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं जाकर लास्ट मोमेंट पे अटक जा रहे हैं 2-4 नंबर, 5 नंबर, 5 8 नंबर, नंबर से। हाँ। तो वो उनको मोटिवेट होने के लिए ऐसा क्या है कि वो अपने आप को मोटिवेट रख के कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी? मोटिवेट क्या है कि देखिए, जैसे आप बता रहे हैं 1-2 नंबर, ये 1-2 नंबर मेरे साथ भी हुआ है। जी। कई बार 2-3 एग्ज़ाम में मैंने ट्राई किया, हुँ, मैं नहीं हुआ, हुँ, तो ये तो होता ही है। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप छोड़ दो हुँ, इस हुँ, चीज़ के लिए, आप कंटिन्यू रहो हुँ, और जितना हो सके मतलब नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, हुँ, कि ये नेगेटिव थॉट, अरे तुम्हारा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, आप करते रहो, होगा। हुँ, ये है, इसमें टाइम लगता है, हम भी मानते हैं, क्योंकि एकदम से गवर्नमेंट जॉब अब इतनी नहीं आती जितनी पहले आती थी, क्योंकि हुँ, हुँ, पहले हम लोग क्या सुनते थे पापा लोगों की, मतलब घर से उठा-उठा के गवर्नमेंट जॉब दी जाती दी थी। जाती। तो टाइम चेंज हो रहा है। आजकल आप देख रहे हो कि प्राइवेट से ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट पे लोग ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, और मतलब कोई इतना वो भी नहीं है कि मतलब यहाँ यूपी और बिहार में गवर्नमेंट जॉब के लिए है। हुँ, बाकी आप मुंबई चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, तो वहाँ पे आपने गवर्नमेंट जॉब का इतना सुना भी नहीं होगा कि लड़के हुँ, पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जा रहे हैं, हुँ, कोचिंग हुँ, मंडी जा हुँ, रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सब आईटी सेक्टर के हैं, सीएस सेक्टर के हैं, तो वो अपना अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, यही चीज़ है। आपको कहीं न कहीं मल्टी स्किल तो होना ज़रूरी है। एक ऑब्वियसली। चीज़ के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते। इस स्पिरिचुअल बिलीफ क्या है आपके? भगवान को आप कितना मानते भगवान को मैं बहुत मानता हूँ, और हाँ, वो बात है कि मैं इतना पूजा-पाठ पे नहीं कर पाता हूँ। पहले जितना मैं करता था, क्योंकि मैंने जब तक स्टूडेंट लाइफ़ में था, तो मैं भगवान जी का बहुत, कहते हैं ना कि आप जो लक की बात करते हैं, तो हुँ, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है हुँ, 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 कि आपको भगवान का मानना ही पड़ेगा। मैं भी करता था कि जाता था, मंदिर जाता था, पूजा-पाठ करता था, घर पे भी करता था। हुँ, अब हुँ, क्या है कि मेरा थोड़ा-सा जॉब का शेड्यूल ऐसा है कि नहीं हो पाता, थोड़ा-सा शिफ्ट के लिए इसलिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो भगवान पे विश्वास मैं करता तो हूँ। जो जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जब जहाँ पर जाकर लक अटक जाता है, तो उनको उनके लिए क्या बोलेंगे? हनुमान चालीसा पढ़े नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। है? आप भगवान जो आपके इष्ट देव हैं, आप उनको मानते हैं, आप उन्हीं को मानिए। भगवान क्या है कि वही बात है कि आप मेहनत करो, हुँ, वो तब हेल्प करेंगे ना। हुँ, तो रिचुअल्स अलग है और ये मेहनत अलग है हुँ, आपकी। हुँ, हुँ, तो वो चीज़ अपना, आपका भगवान जो जिस पे मानते हैं, इष्ट देव जो आपके हैं, उनकी आराध्य करते हो, तो वो करोगे। और उससे क्या है कि आपके मन में शांति आएगी। हुँ, आपका मन जब तक स्टूडेंट लाइफ रहता है, और कोई भी है, आदमी शांति के लिए ही सब कुछ करता है। जी, तो मन में जब तक शांति नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं है। तो मन में शांति रखिए, भगवान पे बिलीव करिए, हुँ, जो भी आपका आराध्य हैं, हुँ, उनकी पूजा-पाठ करिए, हुँ, हुँ, पढ़िए, लिखिए, जो भी है। और ये भी है कि भगवान जी आपसे पर्टिकुलर इतना टाइम नहीं माँगते कि आप 2 घंटे बैठ के हमारी आराधना, हमारे आप 5 मिनट भी मन में करोगे, मन नहीं मंदिर जा पाते हो, घर पे कर लो, कोई वो नहीं है। दैट इज़ लेकिन इनफ। हाँ, बस ये है। तो ये जो लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं और जिनका मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि लक मैटर कर जाता है 1-2 नंबर, हाँ, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है जो लोग कंटिन्यू बैक टू बैक 3-4 एग्ज़ाम दे चुके हैं, हुँ, तो उन्होंने कहीं न कहीं मेहनत की है और तभी वो कट ऑफ के मार्क्स के आस-पास भटक रहे हैं। हुँ, वहाँ पर आके लक मैटर करता है और इन केस मान लीजिए कि वो उसका लास्ट अटेम्प्ट है और उसका नहीं हुआ, तो वो वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, ओवरथिंकिंग करने लगता है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग क्विट करने की सोचते हैं, सुसाइडल थॉट आने लगते हैं मन में, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बनी ही हो। जी, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, 140 हुँ, करोड़ लोग हैं, तो अब गवर्नमेंट जॉब कितनी ही है, जी, हर विभाग में भी जोड़ जाए तो इतनी नहीं होंगी कि जी, 140 करोड़ लोगों को पूरा मिल जाए। तो हुँ, 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 ये आप क्विट ये सब ना करिए कि हुँ, आपके अंदर सुसाइड कर ले, क्योंकि होता है, ये चीज़ें होती हैं कि आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, हुँ, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो ये सब थॉट आते हैं, क्योंकि घर वालों का प्रेशर होता है, एज का भी होता है कि एज भी हो रही है, फिर शादी भी करनी है, तो हर चीज़ें देखना होता है। और फिर आपका फ्रेंड सर्कल में भी होता है कि कुछ लोग सेटल हो जाते हैं, आप नहीं होते तो आप और भी डिमोटिवेट डिमोटिवेट हो हो जाते जाते हो। तो ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं कि आप ये सोचो
आप कुछ और ट्राई करो। हुँ, इसीलिए आज के ज़माने में मतलब मल्टी स्किल होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, कि आपको चलो ठीक है, ये नहीं आता तो आप कुछ कुछ भी और कर आना सकते हो। हाँ, चाहिए। आप म्यूज़िक में ट्राई कर सकते हो, आप सिंगिंग में कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो ब्लॉगिंग कर सकते हो, तो काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे हुँ, आपका चैनल है, द हुँ, चौहान फैक्ट, आपने भी मतलब ठीक है, आपका मल्टी स्किल है, तो आपने भी चालू किया। तो ये जी। ऐसे बहुत सारे साधन हैं हुँ, आजकल, हुँ, इंस्टाग्राम है, हुँ। फेसबुक है और यूट्यूब है, मतलब काफ़ी फ़ाइट करते रहना है, फाइट क्विट करते हैं। नहीं करना हाँ, है। क्विट नहीं करना है। हुँ, और आजकल ये ज़रूरी नहीं है अर्निंग, लेकिन ये ज़रूरी है कि मल्टी स्किल होना ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। अगर स्किल है तो इंसान कैसे न कैसे पैसे तो कमा ही सर्वाइव लेगा। कर ही लेगा हाँ, आराम से और अच्छा मिल खासा कर जाएगा। लेगा। हुँ, हुँ। तो जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे, तब आप घर पे अकेले आपकी दीदी थीं, हुँ, तो फैमिली प्रेशर तो था ही। था ही। तो लेकिन उस बीच में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, लेकिन कहीं न कहीं आपने 6 महीने, 1 साल तो हाँ, तैयारी की होगी। तैयारी तो उस बीच में आपकी फैमिली से आपको कैसा सपोर्ट? नहीं, फैमिली से तो बहुत सपोर्ट मिला था। हुँ, थोड़ा बहुत होते हैं तो ताने तो सबको मिलते हैं, वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली में। जी। तो ताने तो सबको मिलते हैं कि भाई टाइम से उठो, ये करो, वो करो, कब होगा, ये है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पापा ने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी। हमारे यहाँ मम्मी-पापा दोनों एजुकेटेड हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जी। तो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलता है हुँ, कि हुँ, आपको, हाँ, बस ये है कि टाइम से हर चीज़ हो जाए, मिल जाए, हुँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो हुँ, सही हुँ, टाइम पे सही जॉब मिल गई, हुँ, हुँ। ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि उस टाइम जब आप तैयारी कर रहे थे, तो अर्निंग करने वाले केवल पिताजी हाँ, और स्पेंड करने वाले 3 लोग, 3 लोग थे। आप, आपकी दीदी हुँ, और घर का जो खर्चा है नॉर्मल, हुँ, फिर उसमें आप पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके अलग खर्चे हुँ, और आप एक तरह से लायबिलिटी बन जाते हैं पेरेंट्स के हाँ, ऊपर, तो वहाँ पे आपको मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत बहुत होती है। ज़रूरत होती है। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे कि जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी भी और मतलब 1-2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ और वो पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे, लेकिन उनके फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि उनको क्या बोलते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करें। ज़रूरी यही है कि जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, कोई और दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि दूसरे क्या है, पड़ोसी क्या है, केवल ताने मारते हैं जी। कि हमारा लड़का हो गया, आपके लड़के क्या हुआ? हुँ, हुँ। ये तो मतलब पेरेंट्स को सपोर्ट करना ही है। हुँ, हुँ, और यही चीज़ मैं फ्रेंड सर्कल्स में भी बोल रहा हूँ कि फ्रेंड्स में भी जब तक आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, हुँ, तब तक मतलब कहते हैं ना कि आप डिमोटिवेट हो गए, होते तो हो। आपको मोटिवेशन करने के लिए हुँ, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हैं। हुँ, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाएँ, हुँ, अच्छे लोगों से मिलें, हुँ, तो ज़रूर है कि आपको सपोर्ट मिलेगा और आप कुछ अच्छा ही करोगे। हुँ, हुँ। तो इस बीच जब आप तैयारी कर रहे थे तब आपका अपने दोस्तों से या फैमिली मेंबर से या रिलेटिव से मिलना-जुलना कितना होता था? रैंडमली होता अ, था या नहीं, अक्सर ही मेरा मिलते थे, क्या बहुत बोलते कम? हैं, फैमिली में, रिलेटिव्स में तो कम था, जी, क्योंकि मैंने अपने आप को थोड़ा-सा रिज़र्व कर लिया था उस चीज़ के लिए, क्योंकि जी। मुझे थोड़ा-सा ये था कि मुझे सक्सेस पानी है किसी भी तरीके से, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा। हुँ, 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 तो हाँ, फ्रेंड सर्कल में था, हुँ, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, आप थे, हुँ, तो आप लोगों से मिल के काफ़ी फ्रेश फ़ील होता था, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप केवल पढ़ते रहो, जी। आपको मूड भी फ्रेश करना होता है। हुँ, थोड़ा बहुत बातें होती हैं, कुछ इधर से ज्ञान मिलता है, उधर से, हुँ, तो ये ज़रूरी है कि अच्छे फ्रेंड्स मिलें और अच्छी बातें हों। नहीं, मेरा जो क्वेश्चन था मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, हुँ, तो जैसा आपने बोला नेगेटिव पीपल से दो लोगों से दूर रहें या पॉजिटिव ऑरा में रहें, हुँ। तो वो तो आपको एकदम से पता नहीं चलता है कि किससे पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं या किससे किससे नेगेटिव नेगेटिव आ वाइब्स आ रही है। रहा है? तो आपको अब मैंने देखा है कुछ लोग जो तैयारी करते हैं यूपीएससी वगैरह की जो बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो अपने आप को एकदम ब्लॉक फिर कर लेते हैं। ब्लॉक कर लेता है। तो वो कहाँ तक सही है? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, क्योंकि आपने अपनी जो रीच है, हुँ, वो बस किताबों में, हाँ, मोबाइल में यहीं तक सीमित कर यही ली है। तक है। तो कहीं न कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस उससे भी मिलेगा। तो मिलना ज़रूरी है या नहीं है? इन द टाइम पीरियड ऑफ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम उस बीच में कितना ज़रूरी है मिलना या देखिए ना मिलना? अमित जी, बात आपकी सही है कि एक जगह कैद होके भी पढ़ना, हुँ, लेकिन कुछ लोगों का अलग स्टाइल होता है पढ़ने का, जी। कि कुछ लोग चाहते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, दिन भर में नहीं करेंगे, लेकिन रात में पढ़ेंगे, तब भी वो लोग कवर अप कर लेते हैं। हाँ। आपने देखा ही होगा अपने हुँ, हुँ। स्टूडेंट लाइफ में। हुँ, हुँ। और कुछ लोग होता है कि दिन भर पढ़ते हैं, फिर हुँ, भी वो लोग फेल हो जाते हैं। जी। तो सबका अलग-अलग स्टाइल है पढ़ने हुँ, का, कि हुँ, कैसे हुँ, वो करते हैं, वो है। लेकिन मेरा ये मतलब मेरे जैसा था कि मैं रात में पढ़ता था, मैं सुबह उठ के जल्दी नहीं पढ़ता था। हुँ, मुझे रात में पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता था, सुकून रहता था। हुँ, और फ्रेंड सर्कल से भी मैं मिलता था। हुँ, हुँ। कम था, और नेगेटिव और पॉजिटिव तो ये तो आपको खुद जज करना है। खुद ही जज ये करना है। आपके लिए कोई और दूसरा नहीं बताए, क्योंकि आप ठोकर खा के ही कुछ समझे। हाँ, सीखोगे। ऐसा नहीं है समझे। कि कोई आपको पहले से फ़िल्टर लगा मिला है कि नहीं ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। हुँ, तो ये चीज़ें नहीं है, ये तो आपको खुद टाइम टू टाइम आप सीखते जाओगे, हुँ, जैसे-जैसे उम्र हुँ, बढ़ती हुँ, हुँ। जाएगी आपकी। तो आगे जब अभी आपने 4 मतलब 6-7 साल हो गए आपको जॉब करते-करते, आगे का कुछ आपने प्लान नहीं किया है कि एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है? केवल ग आप गवर्नमेंट के लिए नहीं सोचा है मैंने, हुँ, मैंने बिज़नेस के लिए सोचा था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही पापा से बोला था बिज़नेस के लिए। जी। तो पापा जी ने बोला, क्योंकि एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली है, तो
बिज़नेस एकदम से स्टार्ट हम लोग ने नहीं कभी हुँ, हुँ, हुँ। स्टार्टिंग, तो इसलिए पहले सोचा था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब करेंगे, फिर जो अर्निंग होगी उससे मैं सेविंग करके अपना खुद का बिज़नेस करूँगा। हुँ, तो हुँ। ये मेरा यही प्लान है, इसलिए मैंने आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाने के लिए नहीं सोचा हुँ, कि हुँ, मैं। हुँ। बस ये नहीं था कि मतलब यहीं पे रुक जाना हाँ, है। रुकना नहीं है। तो मतलब और मेन ये आपका मोटो था बिज़नेस का, हाँ, लेकिन बिज़नेस का पहला ये पड़ाव आपका पहला गवर्नमेंट जॉब पड़ाव ये था। था कि खुद के पैसों से करना है बस, हाँ, सबसे हाँ, हाँ, ज़रूरी है हाँ। कि पिताजी के पैसों पे आग नहीं लगानी है, खुद के पैसों पे जो हाँ, करना है वो हाँ, करना है। हाँ। तो आप तो स्मार्ट लगते हैं, मॉडलिंग वगैरह में नहीं ट्राई किया? नहीं मतलब कभी ये सब चीज़ें बहुत लोगों ने बोली, लेकिन कभी ये सब थॉट नहीं आए, क्योंकि वही है कि लाइफ तो अभी भी आप कर सकते हैं, अभी क्या भाभी का डर? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा-सा जॉब का है, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर पे भी देखना पड़ता है, हुँ, हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें अब नहीं तो आप तो ऑनलाइन भी एज़ ए इन्फ्लुएंसर ऑनलाइन बहुत हाँ, अच्छा काम नहीं कर अब ये सकते हैं। सब चीज़ें हम लोग के टाइम पे उस टाइम नहीं आई थी, नहीं आई थी। जब 2000 हम लोग स्टडी कर रहे थे 2012, हुँ। 15 तो इतना ये क्रेज़ नहीं था, आजकल तो कुछ भी आदमी कुछ भी वीडियो बना दे रहा है, हाँ, ट्रेंडिंग पे जा रहा है, हाँ, तो हाँ। वो नहीं है। आजकल आप देखिए तो एजुकेशनल वीडियो कम मिलेंगे हुँ, जिसके रीच ज़्यादा हैं, और आलतू-फालतू के जो रील्स हैं, हुँ, उस हुँ। पे ज़्यादा व्यूज़ पे लाइक्स आ रहे हैं, वो है। क्योंकि आदमी को फर्जी चीज़ें देखना ज़्यादा ज़्यादा मज़ा पसंद है, आती है। एजुकेटेड चीज़ें नहीं देखना। आप कल जैसे आपका चैनल है, वो लोग चाहें तो बहुत सारे लोग इसको देखें, मोटिवेट हों, तो वो सब चीज़ें नहीं है। आप कुछ भी लोग यूट्यूब पे आ जाता है सजेशन। हाँ, स्क्रॉल तो करते वही है। रहेंगे वही। लेकिन कुछ जहाँ से हाँ, नॉलेज जहाँ गेन से होनी है, हाँ, तो वहाँ पे वो वो नहीं लोग करना है। फ़ोकस नहीं करते हैं। जब आपने तैयारी की थी, जब आपकी नौकरी लगी थी, तब में और अब में हुँ, ज़मीन और आसमान का अंतर आ गया है। हाँ, तो आप तब प्राइवेट जॉब का उतना वो भी नहीं था। लोग प्राइवेट जॉब को थोड़ा अलग नज़रिए से देखते थे। हुँ, आज कहीं न कहीं प्राइवेट जॉब सरकारी नौकरी के आस-पास आके आस-पास खड़ा हो गया है। हुँ, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो उनके लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छी चीज़ है। हुँ, तो और सिर्फ़ प्राइवेट जॉब ही नहीं, बिज़नेस है बहुत सारे। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कितने सारे हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को भी देखा है जो कुछ नहीं करते थे, आज हुँ, करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं हुँ, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यूट्यूब एंड हुँ। दिस इंस्टाग्राम। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि अगर कहीं नहीं हो रहा है, तो वो अपनी स्किल अपने आप को पहचानें और आगे करें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये आपने सही बात बोली कि प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब आज इक्वल आ गई है, और पहले के टाइम में थोड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क था, और बात यहीं पे है कि आपके अंदर कितनी स्किल है। जी। आपने क्या-क्या चीज़ें और भी करी हैं, आप एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो। हुँ, हुँ, हुँ। आपने मतलब आपको डांसिंग आती है, आपको सिंगिंग आती है, आपको म्यूज़िक आता है, स्विमिंग आती है, बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल स्पोर्ट्स में इतना अच्छा क्रेज़ है। हुँ, आप हुँ। स्पोर्ट्स में देखिए ओलंपिक में कितने अच्छे मेडल्स आ रहे हैं। हुँ, हुँ। लोग उसपे भी ट्राई कर सकते हैं। हुँ, रनिंग है, शूटिंग है, गेमिंग ऑनलाइन गेमिंग है, हुँ। पबजी जैसे गेम चल रहे हैं। वो है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप अर्निंग कर ही सकते हो, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उसके लिए आपको स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आकाश जी, जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे आपने अभी बोला पबजी गेमिंग है, हुँ, आप ऑनलाइन गेमिंग स्ट्रीमिंग कर सकते कर हैं। सकते हैं। यूट्यूब है, हुँ। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इसको आप क्या फुल टाइम जॉब के पर्पज़ से देखा जा सकता है आज हाँ, के क्यों टाइम? नहीं? फुल टाइम जॉब के पर्पज़ से भी देखा जाता है, क्योंकि पबजी जैसा जो गेम है, आजकल टूर्नामेंट कराते हैं, और उसमें जो विनिंग अमाउंट है 1 करोड़, तो 1 करोड़ कोई छोटा-मोटा अमाउंट छोटा-मोटा नहीं है। अमाउंट नहीं। इससे और लोकल टूर्नामेंट भी होते हैं हुँ, काफ़ी, तो अच्छी खासी फुल टाइम भी आप उसको कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। और गेमिंग क्या है कि ज़रूरी नहीं कि एक ही गेम है, बहुत सारे बहुत गेम सारे हैं। गेम आप खेलो, पीसी गेम है, PS4 गेम है, कई सारे गेम हैं, आप उसको फुल टाइम भी जॉब पे कर कर सकते हो, उससे सकते हैं। अर्निंग होगा, हुँ, हुँ। ये है। आप भी खेलते हैं गेम? हाँ, क्यों नहीं, टाइम कौन पास में ज़रूर खेलते हैं। कौन-सा गेम खेलते हैं? हम भी पबजी खेलते हैं। पबजी खेलते हैं? हाँ। तो आपने लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कभी ट्राई की? नहीं, वही चीज़ है ना कि थोड़ा-सा हम लोग का जॉब ऐसा है कि हम लोग का प्लांट जो है 24/7 है, मतलब अच्छा। आपको बिजली तो 24 घंटे चाहिए ना, तो हुँ, हम लोग हुँ। को काम भी तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जी। तो हम लोग के यहाँ थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ता है, हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। ऑक्सिलरी जो हम लोग की मशीनें हैं, जी। वो 24/7 चलती रहती है, वो कोई बंद नहीं होती हैं, जब तक वो खराब नहीं होती हैं, हुँ, हुँ। रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होता है, तो हुँ, हुँ। उनका क्या है कि देखना है, ये सब करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, हुँ। तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। एक्चुअल में आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? आपको क्या-क्या करना पड़ता है अपने मेरा डेली काम एज़ अ रूटीन? ऑपरेटर है, मैं एस हैंडलिंग डिवीज़न से हूँ। हुँ, हम लोग के यहाँ जो बिजली बनती है, वो कोल के थ्रू बनती है। हुँ, कोल को बंद किया जाता है, हुँ। उसके थ्रू हम लोग जैसे हीट जनरेट करते हैं हाँ, ना वैसे? जनरेट करते हैं वैसे ही है। तो मेरा क्या है कि जो कोल के थ्रू जो उसकी ऐश जो होती है, जो कोल जल जाता है, उसके बाद जो ऐश तो हम लोग के यहाँ डिस्पोज़ल होता है। हुँ। वो उस डिस्पोज़ल को हम लोग को एक जगह जैसे कह सकते हैं ऐश पाउंड, हुँ, हुँ, वो हुँ। जगह है, वहाँ पे हम लोग को भेजना होता है। हुँ, हुँ, जिससे वो हो एनवायरनमेंट को भी हार्म ना हार्म हो, ना हो। क्योंकि वो नदी में पानी जाएगा हुँ, ऐश का, तो मतलब नदी का भी वाटर का हुँ, पॉल्यूशन होगा। हुँ, तो हुँ, हम लोग को प्रॉपर यही है कि सही तरीके से डिस्पोज़ल हो, कोई वो चीज़ ना हो, हुँ, लीकेज ना हो, तो हम लोग का यही कार्य है। हुँ, हुँ, हुँ।
तो आप कानपुर में रहते हैं, मतलब आपका जो होम टाउन कानपुर है हुँ, और पिछले 7 साल से आप ओबरा में हैं। हुँ। तो कानपुर में भी इतना बड़ा प्लांट बन रहा है, हाँ। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी इधर आने की? हाँ, जी, अभी अभी ये चालू नहीं हुआ है। हुँ, हुँ। जैसे ये जनरेशन इसका चालू होगा, हुँ। तो आराम से इसमें ट्रांसफ़र होने का ईज़िली है। हुँ, हुँ। तो इसमें प्रमोशन के क्या सीन है? जैसे आप एज़ अ ऑपरेटर जॉइन किया था और पिछले 7 साल से उसी पोस्ट पर अभी हैं आप। हाँ, 7 साल से है। तो हम लोग इसके क्या, बाद इसके बाद इस पे जेईई पे है, जेईई से एई है। हुँ, ऐसे ही मतलब प्रमोशन इसमें है, तो टाइम टू टाइम। आप जेईई कैसे बनेंगे मतलब? जेईई एक्चुअली अगर मैंने पॉलिटेक्निक किया होता, हुँ, तो मैं जेईई अभी तक बन गया होता। जी, लेकिन मेरा क्या हुआ कि मैंने आईटीआई किया, उसके बाद मेरी तुरंत जॉब लग गई। जी। तो आगे स्टडी का इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम क्या था कि जॉब मिलने से मतलब हुँ, था। हुँ, 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 हुँ। आगे स्टडी का इतना थोड़ा-सा ध्यान ही नहीं है, और डिस्टेंस अलाउ नहीं है हुँ, हम लोग के यहाँ, कि डिस्टेंस एजुकेशन हम लोग का क्योंकि कर बंद कर सकते दिया गया है। हाँ, हाँ। तो इसलिए हम लोग कर नहीं सकते हैं। जी। या तो हम लीव विदाउट पे पे आए, तो हुँ। वो थोड़ा-सा अप नहीं हो पाता है, क्योंकि हुँ, हुँ, फैमिली हुँ। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्निंग थोड़ा-सा बंद हो जाती हाँ, कहीं हो न कहीं। जाता है। हाँ। क्योंकि फादर की हमारी एज हो रही है, तो कितना मतलब बर्डन हुँ, हुँ, अब हुँ। नहीं हो पाएगा, हुँ, हुँ। तो थोड़ा-सा तो है। अभी जैसे आईटीआई किया आपने, आपने बताया जैसे पॉलिटेक्निक के बाद अभी तक आप हो गया होता है आपका, हाँ, लेकिन आईटीआई के बाद आपको 7 साल लग हाँ, गए अभी। हाँ। तो अभी इसके आईटीआई के बाद की क्या स्कोप है प्रमोशन के? जब आईटीआई के बाद एज़ अ आईटीआई के ऑपरेटर बाद भी मतलब 9 साल के बाद होना है प्रमोशन, हुँ। ईज़िली हो जाएगा। तो वो सीटें, इंटरनल एग्ज़ाम के थ्रू होता है या टाइम इंटरनल एग्ज़ाम होता है, हुँ, इंटरनल एग्ज़ाम भी होता है, बाई वैसे भी होता है कि एज के हिसाब से, मतलब वो लोग जब सीटें खाली होंगी, हुँ, हुँ। तो ईज़िली हो जाता है। वो ऊपर की सीट कितनी खाली होती है, उस पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। तो हुँ। मतलब अभी अगर यही चीज़ अगर मैं पॉलिटेक्निक करके जाता, तो और ईज़ी होता मेरे लिए। हुँ, अभी हुँ। तक मैं तो शायद बता तो, 5 साल का कुछ हाँ, ये प्रोसेस 5 साल बाद मेरा, क्योंकि हुँ, 5 साल तक आपको टेक्नीशियन पे, इसके बाद आप जी, इंटरनल एग्ज़ाम दीजिए, ईज़िली हो जाता है। जेईई बन जाएँगे। जेईई बन जाते फिर हैं, उसके बाद एई एई बनेंगे। बन जाते हैं, एई के बाद आप एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, हुँ, हुँ। तो अभी तक तो वहीं हुँ, तक हुँ, है। वहीं तक किए। हुँ, तो इसके अभी आगे अभी जब आपने जॉइन किया था, तब आपने 2400 पे ग्रेड पे जॉइन किया था। 2600 पे। 2600 पे ग्रेड पे। हुँ, तो जब कोई हुँ। जेईई बनता है, तो उसकी पे ग्रेड डबल हो जाती होगी ऑल पे? डबल क्या, हम लोग के यहाँ थोड़ा-सा अलग चलता है। हुँ, जैसे आप लोग जैसे और गवर्नमेंट जॉब में 2400 ग्रेड पे है, 1900 ग्रेड पे है, हमारे यहाँ 2600 से है अलग से। स्टार्टिंग है। हाँ, पे ग्रेड अलग है। हुँ, और क्या बोलते हैं, जो जेईई है, उनका 4600 ग्रेड पे है। 4600 सौ 4600, 4600 ग्रेड। अन्य जगह आप रेलवे में देखेंगे, तो वहाँ 4200 ग्रेड पे है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हम लोग के यहाँ थोड़ा अलग चलता है, हुँ, हुँ, हुँ। ये है। कुछ और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं और भटक रहे हैं, हुँ। जिनको नहीं पता, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप हमेशा पढ़ाई पे फ़ोकस करें, कंटिन्यू स्टडी करें, मोटिवेट रहें, और ज़्यादा दन-फ़न की चीज़ों से दूर ही रहें। हुँ, हुँ। तो क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, हुँ, हुँ। और मोटिवेट करने वाले लोग कम हैं। तो तो कहीं न कहीं आपका ऑरा बहुत मैटर करता है आपकी सक्सेस में, हाँ, ऑरा बहुत मैटर करता है, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर मैटर करता है, करता है। फैमिली बहुत मैटर करती है। हुँ, ये हुँ, बहुत ज़रूरी है कि हुँ, जितने पॉज़िटिव लोगों के साथ रहेंगे, हुँ। उतना ही पॉज़िटिव आपका रिज़ल्ट पे भी शो और उतनी होगा, जल्दी मिले। जल्दी मिलेगा। ठीक है आकाश जी आप आपने काफ़ी कुछ बताया और क्योंकि आपकी प्रोफ़ाइल ऐसी है कि उतना टेक्निकल लोगों को नॉलेज होती भी नहीं है और उतना जान के वो करेंगे भी क्या बिकॉज़ जो नॉर्मल कैशियर या बैंक की हाँ, जॉब्स हैं या पुलिस की जॉब्स हैं, वो लोगों को पता है और उनको नॉलेज है। हाँ, लेकिन आप एज़ अ ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर है, ऑक्सिलरी मशीन क्या होती है मॉक यही नहीं पता है। तो उसको ऑपरेट करना क्या होता है, ये तो वही इंसान समझ सकता है जो ऑलरेडी इस फ़ील्ड में है। तो जो आईटीआई किया है जिसने या पॉलिटेक्निक किया है, तो उनको इस इतने में ही पता चल गया होगा कि आपकी जो वर्क प्रोफ़ाइल होने वाली है, वो क्या होने वाली है, हुँ, आगे टाइम पे। और जेईई का काम क्या होता है वो भी आप जब जेईई बनेंगे तो जान ही जाएँगे। जानते हैं। तो होपफुली हम किसी जेईई से मिलेंगे हुँ, जल्द ही और उनसे जानेंगे कि आगे जेईई का क्या काम होता है। और ठीक है, आप आए बहुत अच्छा लगा चलिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हम आप अपने शो पे बुलाने के लिए। हम आपके सभी दर्शकों को बोलना चाहेंगे कि चौहान फैक्ट को सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ़ॉलो फॉलो करें। करें। ठीक है, आकाश शर्मा जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ, इसी तरह की नॉलेज अलग-अलग प्रोफ़ाइल के लोगों से मैं धीरे-धीरे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वो इतने बड़े ग्रुप के पास पहुँचे कि लोगों को इधर-उधर कहीं झाँकने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। सारा आपको नॉलेज जो प्रोफ़ाइल या किसी पर्टिकुलर पर्सन की या पर्टिकुलर प्रोफ़ाइल की जर्नी के बारे में आप जानना चाहें, तो आपको सब मिलेगा द चौहान फैक्ट्स पे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आपका अमित सिंह चौहान दोस्त, द चौहान फैक्ट्स के माध्यम से इसी तरह से वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा और सपोर्ट करने के लिए फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें द चौहान फैक्ट्स। धन्यवाद।